हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की इंग्लिश की किताब पनोरमा के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 7 द स्लीपिंग पोर्टर बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्लीपिंग पोर्टर, जो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा की जीवनी को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है द स्लीपिंग पोर्टर जो पोएम है उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के टीचर्स हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज इस नाम से सर्च कीजिएगा तो एक एप्लीकेशन मिल गई, उसे डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि उस एप्लीकेशन पे आपको 10वीं 11वीं और 12वीं की जितनी भी बुक की चैप्टर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रही है। तो ज़रूर जाएं और जो है मौके का फ़ायदा उठाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on 12th November 1909 in काठमांडू। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ था। He obtained a Bachelor of Art degree from the Patna University in 1929। उन्होंने यानी कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने 1929 में पटना विश्वविद्यालय से कला स्नातक में डिग्री प्राप्त की थी। He was a renowned poet and story writer of his time। वे अपने समय के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। In 1948 he presided over the first National Poetry Festival of Nepal organized by नेपाली साहित्य परिषद। 1948 में उन्होंने नेपाली साहित्य परिषद द्वारा आयोजित नेपाल की पहली राष्ट्रीय कविता समारोह की अध्यक्षता की। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोइट्री फेस्टिवल, इस कविता समारोह के तुरंत बाद, ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी इंडिया टू एडिट युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज। युगवाणी का मतलब क्या होता है? वॉइस ऑफ द एज, विच वॉज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। उन्होंने युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज नाम की जो साहित्य है, जो कि नेपाल कांग्रेस का प्रमुख मुखपत्र था, को संपादित करने के लिए खुद को वाराणसी यानी कि भारत में निर्वासित कर लिया। मतलब कि वहाँ की जो राजतंत्र थी उसने इसे एग्जाइल कर दिया, मतलब कि इसको निर्वासित कर दिया, अपने देश से बाहर निकाल दिया। और ये जो है कहाँ आकर रहने लगे? वाराणसी में। और ये समर्थक किसके थे? कांग्रेस के। इन नेपाल His हाउस एंड प्रॉपर्टी वेयर कॉन्फिस्टिकेटेड बाय द गवर्नमेंट। नेपाल में उनके घर और संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। यानी कि सरकार से अगर आप जो है मुखालफत करते हैं तो क्या होता है? यही होता है कि सरकार आपकी जो संपत्ति है आपको बाहर निकाल देते हैं और आपकी जो संपत्ति है उसको कॉन्फिस्टिकेट कर लेती है, मतलब कि जब्त कर लेती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करते हैं। पोर्टर का मतलब क्या होता है? पोर्टर का मतलब होता है कुली। द स्लीपिंग पोर्टर, अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैग। उसकी पीठ पर 25 किलो भार। स्पाइन डबल बेंट, और रीढ़ की जो हड्डी थी वो दोगुनी झुकी हुई थी। अ 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नो ऑफ विंटर। 6 माइल क्लाइंब, क्लाइंब अप का मतलब होता ऊपर चढ़ना, तो 6 मील जो है ऊपर चढ़ना होता था। इन अ स्नो ऑफ विंटर, स्नो का मतलब होता है बर्फ और विंटर का मतलब ठंडी। ठंडी के बर्फ में जो है एक 6 मील की चढ़ाई सर्दी के बर्फ में उसे किसको? पोर्टर को करनी पड़ती थी। नेक्ड बोन स्केल्टन लाइक फ्रेनेल फ्रेम, नग्न अस्थियां, जो बदन थी वो नंगी थी, और जो स्केल्टन और जो बदन था, जो शरीर की रचना थी वो कंकाल जैसी थी, मतलब कि सिर्फ उस पर जो चमड़ा था गोश्त नहीं था। और दुबला ढांचा था उसका। फ्रेनेल का मतलब होता है दुबला, तो दुबला ढांचा था उसका, किसका? पोर्टर का। येट फेसिंग अप हिल टास्क, तब भी एक कठिन कार्य का सामना कर रहा था। कौन? वो जो पोर्टर था वो काम कर रहा था, मतलब कि 6 मील ऊपर जाना, ठंडी पहाड़ के ऊपर जाना ठंडी में, और उस पर भी बर्फ जमी हो, उसके ऊपर जाना कितना मुश्किल काम है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वो पहाड़ को चुनौती दे रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो पोर्टर है वो क्या कर रहा है? पहाड़ को चुनौती दे रहा है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक कैप, उसने काली टोपी पहन रखी है। डर्टी स्वेट स्टेन, गंदा है
और जो पसीने से सना हुआ है, मतलब कि ठंड का मौसम है, बर्फ़ जमी हुई है, फिर भी वो इतना काम कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए कि वो पसीने से सना हुआ है, मतलब कि पूरे बदन से पसीना निकल रहा है। हिज बॉडी इज़ अबोर्ड ऑफ फ्लीस एंड लीस, और उसके जो शरीर हैं वो पिस्सू और जो जूं है उसका निवास है, मतलब गंदा है और उसका शरीर जो महक रहा है और इसकी वजह से पिस्सू और जूं उसके शरीर पे रेंग रहा है। हिज माइंड वेरी डल, उसका जो मन है बहुत सुस्त है। ऑल दाउ इट्स एमिट अ सल्फर लाइक सार स्मेल, हालांकि जो कूली का जो पसीना है वो गंधक जैसी खट्टी गंध का उत्सर्जन कर रही है, मतलब पसीना जब आदमी के बदन पे आने लगता है और अगर आदमी सही समय पे नहीं नहाता है तो क्या होता है, एक खट्टा सा महक जो होता है, जो सल्फर जो होता है उसकी तरह खट्टा गंध जो उसके बदन से आने लगती है। तो उसी तरह की जो गंध है उस कूली के बदन से आ रही थी। बट वाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन क्या ही कठोर मानव का नमूना है, यानी कितना ही कठोर इंसान है। लाइक अ बर्ड, एक पंछी की तरह। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, उसका जो दिल है वो धड़क रहा है और फूल रहा है, क्योंकि 6 मील ऊपर चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना है। तो आप देखते हैं गाड़ी भी अगर ऊंचाई पे करती है तो गाड़ी आवाज़ करने लगती है, तो एक इंसान है तो उसका दिल क्या हो रहा है, धड़क रहा है बहुत तेज़ी से और जो है फूल भी रहा है। ही इज़ स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, वो पसीने से तरबतर है, वो कूली पसीने से तरबतर है और जो है सांस फूल रही है उसकी। तो स्वेटिंग का मतलब क्या होता है, पसीने से तरबतर होना। अ हट ऑन द क्लिफ, और टीले के ऊपर, यानी पहाड़ की जो सबसे ऊपरी चोटी है उसको क्लिफ कहते हैं, तो टीले के ऊपर एक झोपड़ी है। हिज सन सिवरिंग विथ कोल्ड, और उसका बेटा जो है ठंड से कांप रहा है। वूज ऑफ हंगर, भूख की उदासी। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, माँ खोज रही है बिच्छू का पेड़ और अंगूर की लता, यानी कि जो पहाड़ी इलाके में जब आदमी को खाना पीना नहीं मिलता है तो ये बिच्छू का पेड़ होता है, इसको लोग काट कर लाते हैं और इसको ही खाते हैं। तो माँ जो है, बच्चा भूख से तड़प रहा है, उसकी वजह से माँ जो है क्या कर रही है कि बिच्छू का जो पेड़ है और अंगूर की जो लता है उसको ढूंढ रही है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत खट्टा मीठा होता है तो लोग इससे भी खाकर अपना काम चला लेते हैं। बेनेथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के इस नायक के नीचे, द प्राउड कॉन्करर ऑफ द नेचर, प्राकृतिक की गौरवशाली विजेता, आर द स्नो क्लेड पीक, बर्फ की ढकी चोटियाँ है, मतलब कि ये जो है बर्फ पर विजय प्राप्त करने वाला जो ये व्यक्ति है, इसके नीचे क्या है, स्नो क्लेड। स्नो क्लेड का मतलब होता है ढका होना, क्लेड का मतलब होता है ढका, तो स्नो क्लेड पीक यानी कि जो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ है। एवब, ऊपर जो है, ओनली स्टार स्टडेड लीड्स ऑफ नाइट, और सितारों से जरा हुआ, स्टार स्टडेड, स्टडेड का मतलब होता है जरा होना, जैसे जरी जरा होना कपड़ा, मतलब कि जो कपड़ा जो जरी जिस पे जरा हो तो उसे हम कहते हैं स्टडेड। तो स्टार स्टडेड मतलब सितारों से जरा हुआ, यानी कि सितारों से भरा हुआ सिर्फ रात का चादर, नीचे पहाड़ है बर्फ से ढकी हुई और ऊपर जो है सितारा है। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, अकूली गहरी नींद में है। रिगेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, नींद की समृद्ध राज पर शासन कर रहा है। मतलब इसके अंदर ये बताया गया कि जो एक गरीब इंसान होता है, दिन भर मेहनत करता है और रात को निश्चिंत होकर सो जाता है। तो जो गरीब इंसान होता है, चिंता तो बहुत सारी रहती है लेकिन उसको नींद जो है बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर थकता है। तो ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये जो पोएम है वो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।